स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। ठीक है, हमें जो ये संख्याएं दी गई हैं 3 पॉइंटों में इनके HCF और LCM निकाल ली है। HCF का मतलब होता है मासा और LCM का मतलब होता है लासा, जो कि आप सुने ही होंगे। ठीक है, और फिर हमें HCF और LCM निकालने के बाद में हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो भी हम पॉइंट की संख्याओं के HCF LCM निकाल रहे हैं उन संख्याओं का गुणनफल जो हमारा HCF LCM निकल रहा है उनके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो हमें जांच करना है। पहले हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। तो पहले हम लोग पहले पॉइंट की संख्याएं ले लेते हैं और इन संख्याओं का हम लोग HCF LCM निकालते हैं। तो पहले हमारा कितना है, 26 है। 26 है और हमारा 91 है। ठीक है, तो इन दोनों का हम लोग HCF LCM निकालते हैं। तो HCF LCM निकालने के लिए सबसे पहले तो हम दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लेंगे। तो ये संख्या कितने से कटेगी, ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी, यानी कि इस संख्या में हमारा 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखनी है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11। इस प्रकार से हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बता भी रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से देखेंगे कि ये संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 2 से इसमें भाग चला जाएगा, 2 से नहीं जाता तो 3 से हम देखेंगे, 3 से नहीं जाता 5 से देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 2 से चला जाएगा तो यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और फिर 6 में देंगे भाग तो 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 अब यहाँ पर किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 13 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 13 एकम 13 है, यानी कि हमारी जो 26 है वो 26 की संख्या हमें क्या मिली, 2 और 13 मिली, 2 गुणा 13 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग 91 के हम लोग गुणनखंड करेंगे। 91 के गुणनखंड करेंगे तो इसे काटेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसे कितने से काटेंगे, 7 से देखते हैं। ठीक है, तीन ये हमारा ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा तो यहाँ पर 21 बन जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 बन गए, 13 हमारा 13 से ही कट जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब हमने 91 को जब हमने गुणनखंड करे तो हमें कितनी मिली संख्या, 7 गुणा 13। इस प्रकार से संख्या हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब हम लोग LCM और HCF निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 का, 26 और 91 का LCM, LCM का मतलब लासा। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इन दोनों संख्याओं के ये गुणनखंड है इन गुणनखंडों पर हम लोग ध्यान देते हैं और हम लोग पहली संख्या का गुणनखंड ज्यों के त्यों उतार लेते हैं। जैसे कि 2 गुणा 3 है, ये हमने पहली संख्या का गुणनखंड उतार लिए। अब हम लोग दूसरी संख्या के गुणनखंड पर पहुंचते हैं। तो दूसरी संख्या के जो गुणनखंड है उनमें से हमें उन संख्याओं को लेना है जो कि हमारे पहले गुणनखंड में ना हो। ठीक है, और जो जो संख्या पहले वाली संख्या के गुणनखंड में हो उन संख्याओं को दूसरी वाले गुणनखंड से नहीं लेना। जैसे कि 7 है दूसरी वाली संख्या के गुणनखंड में, तो 7 पहली वाली गुणनखंड में तो नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे। अब दूसरी संख्या हमारी 13, 13 पहले के गुणनखंड में है तो ये है, तो अब हम 13 को नहीं लिखेंगे, यानी कि हमें किसी भी संख्या को दोबारा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इन संख्याओं को गुणा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 13 दूने 26 हो जाएगा और गुणा यहाँ पर 7। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा और 7 दूने 14 और 14 हासिल की 4 आ जाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 182। ये क्या आ गया है हमारा, 182 आ गया है LCM। इन दोनों संख्याओं का LCM आ गया है हमारा 182। सो ये हमारा LCM के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग HCF भी निकालेंगे। ठीक है, तो HCF यहाँ पर लिख लेते हैं 26 और 91 का HCF का मतलब होता है मासा। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं, ऐसी संख्या जो दोनों में आई हो, दोनों को गुणनखंड में जो संख्या आई हो उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो दोनों में यहाँ पर 13 आया है तो हम लोग 13 को लिख लेंगे। ठीक है, और यही हमारा HCF बन जाएगा। अगर दो संख्याएं एक आधी और भी मिल रही होती दोनों में तो उसे गुणा के रूप में लिख लेते और दोनों को गुणा कर देते तो हमारा वो HCF बन जाता। ठीक है, तो इसका HCF ये आया है, ये HCF के लिए आंसर हो जाएगा। हमने दोनों संख्याओं के हमने HCF और LCM निकाल दिए। अब हमें
सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। जो भी प्रश्न कह रहा था जांच कीजिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमें सूत्र दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये हमें जांच करनी है। अगर ये कंडीशन हमारी यहाँ पर लग जाती है तो हमारे HCF और LCM सही है, HCF LCM नहीं तो हमारे ये सही नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, हमने किन संख्याओं के, हमने अभी LCM और HCF निकाले 26 91 के, तो यहाँ पर दोनों को लिख लेंगे 26 गुणा 91 और गुणा HCF LCM। HCF हमारा कितना निकला है, HCF हमारा 13 निकला है, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। और गुणा LCM हमारा कितना निकला है, LCM हमारा 182 निकला है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा निकला है, ठीक है। अब हम लोग इनका गुणा करेंगे, ठीक है। 26 और 91 का गुणा करेंगे, 26 91 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2366, ठीक है। 2366 आ जाएगा, 2366। और इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। और इन दोनों को गुणा कर देंगे सो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 2366, ठीक है। 23 और 66, तो ये दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए, यानी कि बराबर के दोनों तरफ हमारी संख्या बराबर आनी चाहिए, तो फिर हमारा सवाल सही है, यानी कि जो हमने LCM HCF निकाले है वो हमारी सही है। यही होती है जांच की, दोनों तरफ हमारी संख्या बराबर आनी चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा हम लोग दूसरे पॉइंट को हल करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, दूसरे पॉइंट में हमें दे रखा है 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। अब हम लोग इनके गुणनखंड करेंगे, तो पहले हम लोग 510 के गुणनखंड करते हैं। 510 के गुणनखंड, तो ये 2 से कट जाएगा 510, तो 2 से हम लोग 510 में भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 11 बन जाएगा, तो 2 पंचे 10, और फिर 1 बचेगा तो 0 के साथ में लगा देंगे, तो 2 पंचे 10, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो अब हम लोग इसे 3 से विभाजित करेंगे, यानी कि 3 से काटेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 8, यहाँ पर 8 बार भाग चला जाएगा, 3 8 24, 8 बार, और यहाँ पर 1 बचेगा, तो 3 5 15, 5 के साथ लगा देंगे, 15 बन जाएगा, 3 5 15, ठीक है। अब इसमें हम लोग 3 से भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग 5 से भाग देंगे, तो 5 एकम 5, और यहाँ पर 3 बचेंगे, तो यहाँ पर 35 बन जाएंगे, तो यहाँ पर 5 7 35, ठीक है। इस प्रकार से अब यहाँ पर 17 बन गया, तो 17 हमारा 17 सही कटेगा। तो हमारा जो 510 था, इसकी हमें गुणनखंड करने पर क्या मिला, जो अभाज्य संख्या मिली है वो हमारी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इस प्रकार से अभाज्य संख्या मिली है, ठीक है। अब हम लोग 92 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 92 और इसके हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 बन जाएगा, 1 बचेगा, 8 बना है, ठीक है। 1 बचेगा, तो यहाँ पर 12 और 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। पुनः हम लोग 2 से भाग देंगे, तो 2 दूने 4 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, यहाँ पर 23 बन गया। अब 23 ही से कटेगा, यानी 23 में 23 से ही भाग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 92 में कौन सी संख्या मिल गई, हमें 92 का गुणनखंड करने पर 2 गुणा 23 ये संख्याएं मिल चुकी हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम दोनों का LCM निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, अतः 510 और 92 का LCM, और LCM निकालने के लिए हमने आपको बताया, पहले हम लोग पहली संख्या के सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम दूसरी संख्या का गुणनखंड में से ऐसी संख्याओं को लिखते हैं जो पहली संख्या के गुणनखंड में नहीं आया, ठीक है। जैसे कि 2 है, ये 2 हमारी पहली संख्या के गुणनखंड में आया है, या फिर यहाँ पर देख लें ये 2 आया है, तो इस 2 को नहीं लिखेंगे। फिर दूसरी बार 2 तो नहीं आया है, 2 बार 2 नहीं आया है, यानी कि दूसरी बार नहीं आया है, तो दूसरे नंबर के को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग यहाँ पर 23 देखेंगे, तो 23 पहली संख्या के गुणनखंड में तो नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लोग 23 को भी नोट कर लेंगे। अब हम लोग इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 2 30 6, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा 17, और गुणा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 दूना 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 17 और 30 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा, गुणा यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, गुणा यहाँ पर हमारा 46 हो जाएगा। अब हम लोग 510 और 46 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 510 और 46 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23460 आ जाएगा। तो LCM हमारा आ गया है 23460, ठीक है। अब हम लोग HCF भी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे
510 और 92 का HCF के लिए हमने क्या बताया था, ऐसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में मिल रही हो। ठीक है, तो देखते हैं दो जो है वो दोनों के गुणनखंड में मिल रहा है, और कोई संख्याएं दोनों के गुणनखंड में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हमें 2 मिल रहा है, तो इसे हम लोग दोनों मिल रहा है इसे हम लोग लिख लेंगे, यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हमने LCM निकाला, HCF निकाला, यही हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग जाँच करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जाँच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, और यहाँ पर जांच के लिए हमारा सूत्र क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर हमारी संख्याएं क्या थी, संख्या हमारी 510 और 92 थी, तो यहाँ पर 510 गुणा 92 कर देंगे, और यहाँ पर HCF कितना हमारा 2 है, और गुणा LCM कितना है 23,460 है। ठीक है, इस प्रकार से है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 510 और 92 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 510 और 92 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 46,920 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 60 है 23,460 है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 0 में करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 छक्के 12 हो जाएगा, और हाथ से लेकर आएगी 2 चौके 8, और हाथ से लेकर 9 हो जाएगी, और 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि हमारी दोनों साइडें बराबर आ चुकी है, सो हमारी जांच कंप्लीट हो जाती है। हम लोग तीसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमें क्या दे रखा है, तीसरे पॉइंट में हमें 336 और 54 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिएगा, हम लोग 336 के पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, फिर बाद में हम लोग 54 के गुणनखंड भी करेंगे। तो इसमें भाग हमारा 2 से चला जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 13 बन जाएगा, और 13 में भाग हमारा 6 बार चला जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 बचेगा, तो 6 के साथ में लगा देंगे 16 बन जाएगा, और भाग हमारा 8 बार चला जाएगा 2 का। ठीक है, 16 में फिर हम लोग पुनः हमारा भाग यहाँ पर चला जाएगा इसमें 2 से, तो यहाँ पर 16 में हम लोग भाग देंगे, 8 बार चला जाएगा, 4 में हमारा 2 बार चला जाएगा, फिर 2 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर हमारा 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और अब हमारा भाग 2 से नहीं जाएगा, अब हमारा भाग 3 से जाएगा, तो यहाँ पर 7 बार चला जाएगा भाग। अब हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 1 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें 336 के गुणनखंड करने पर संख्या कितनी मिली है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, इस प्रकार से हमें संख्याएं मिली हैं। ठीक है, अब हम लोग 54 के गुणनखंड कर लेते हैं। 54 के गुणनखंड कर लेते हैं, तो देखिएगा 54 के गुणनखंड करेंगे, तो इसमें 2 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 7 बार भाग चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा भाग जाएगा 3 से। ठीक है, तो 3 से हमारा भाग जाएगा, और 9 बार भाग चला जाएगा, फिर हमारा 9 में भी 3 से चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, और 3 में 3 से भाग जाएगा 1 बार। ठीक है, तो हमें 54 की गुणनखंड करने पर संख्या कितनी मिली, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः 336 और 54 का LCM पहले निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए हमने आपको बता रखा है, पहले जो हमें संख्या दे रखी होती हैं, पहली संख्या का गुणनखंड, हम सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं पहली संख्या के। तो इस प्रकार से हमने लिख लिए सभी गुणनखंड। अब हम लोग दूसरी संख्या के गुणनखंड पर आते हैं। तो दूसरी संख्या के गुणनखंडों में से हम वो संख्याएं लिखेंगे जो कि पहली संख्या के गुणनखंड में नहीं आई हैं संख्याएं। तो 2 देखेंगे, तो 2 आ चुका है, तो हम इस 2 को नहीं लिखेंगे। अब 3 देखेंगे, तो 3 भी हमारा 1 बार आ चुका है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। अब दोबारा 3 आया है, तो क्या इसमें दोबारा 3 आया है, नहीं आया है, तो अब हम इसे लिख लेंगे। फिर अगली बार और 3 आया है ये, तो इसमें तो केवल 1 बार ही आया है। ठीक है, तो इसे हम पुनः लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग इन सभी का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 का गुणा 3 में कर देंगे, सो कितना हो जाएगा हमारा, 16 3 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 हो गया। यहाँ तक हमने गुणा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 7 है, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 3 का गुणा करेंगे, तो 7 3 21 हो जाएगा, और 21 3
63 हो जाएगा, यानी कि अब हमारा 63 बन चुका है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से आधी आधी संख्याएं लेकर के गुणा कर लिया है। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर हल कर देते हैं। तो अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 30 24। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा LCM निकल के आ गया है 30 24। ठीक है, अब हम लोग HCF निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 336 और 54 का एलसीएम निकाल चुके हैं। अब HCF, ठीक है, HCF, तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन संख्याओं को लेते हैं जो दोनों में मिल रही हैं। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर 2 मिल रहा था एक तो हमारा, और एक हमारा 3 मिल रहा था दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 ले लेंगे, 2 गुणा 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ये हमारा HCF आ जाता है। ठीक है, ये LCM, ये HCF हमने निकाल लिया। अब हम लोग जाँच और कर देते हैं, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जाँच, और जाँच के लिए हम दोनों संख्याओं को गुणनफल करते हैं और LCM और HCF का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पर दो संख्या कितनी है हमारी, दो संख्या हमारी 336 और 54 है, तो यहाँ पर इनका गुणा करेंगे। और LCM हमारा 30 24 है, और HCF कितना है, 6 है, इनका गुणा कर देते हैं। और अगर हमें बराबर दोनों तरफ संख्या मिल जाती हैं, तो हमारी जो जाँच है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग इनका गुणा करेंगे, तो ये इनके गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, इनके गुणा करने पर हमें मिलेगा 18 144। ठीक है, 18 144, और इनका गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा 6 चौके 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 दूना 12 और हासिल की 2 आ जाएंगी। 24 में कितनी हासिल बनेंगी, 2 बन जाएंगी, तो 6 दूना 12 और हासिल की 2 14। और अब हम लोग क्या जीरो में गुणा करेंगे। ठीक है, तो जीरो में गुणा करेंगे, जीरो ही आएगी, और एक हासिल हमारी कितनी थी, सो जीरो एक हो जाएगी, और यहाँ पर 6 थी 18 हो जाएगा। सो इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग, हमें दोनों तरफ संख्या बराबर मिली है, यानी कि जाँच हमारी सही है। ठीक है, यानी कि जो हमारे आंसर हैं HCF और LCM वो हमारे सत्य हैं। ठीक है, जांच भी इसीलिए की जाती है कि हमारे आंसर सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाता है, और प्रश्न 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।